समाज आज भी एक नहीं है मेरे दोस्त, एक नहीं है, आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं। अरे दोस्तों, बेटी अगर ब्याह दी, बेटी को देखने के लिए क्या करेंगे? माँ बाप जाते हैं, देखेंगे हम बेटी को कैसी है कैसी नहीं है। अरे और फिर वो देख भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, शादी हो जाती है, फिर तलाक देते हैं। बाबा साहिब के आदर्श ऊंचे हो, बाबा साहिब के आदर्श ऊंचे, ऊंची उनकी शान, बाबा साहिब के नक्शे कदम पर चल के देख इंसान, चल के देख इंसान। जो बोले सो निर्भय। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश पर्व की सभी संगत को GH वर्ल्ड टीवी और गजब हरियाणा समाचार पत्र की तरफ से हार्दिक बधाई। गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर जीवन धारा हॉस्पिटल की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य एवं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय प्रधान संगठन महामंत्री सूरजभान कटारिया का सभा के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सूरजभान कटारिया ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर शिविर का शुभारंभ किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर राजरूप फुलिया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुटा प्रधान डॉक्टर आनंद कुमार, प्रोफेसर दारा सिंह, डॉक्टर रमेश कैत, पूर्व रजिस्ट्रार सुरेश कुमार, आबकारी एवं कराधान विभाग के GST कमिश्नर NR फुले, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सैनी रहे। मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य सूरजभान कटारिया ने लाडवा रोड स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल की डॉक्टर सुषमा सिंह के नेतृत्व में गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर किया। इस अवसर पर सभा के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रकाश उत्सव पर समाज के सभी लोगों को, जो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आज इस पावन पर्व पर जो इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सभी का श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत व धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग उधर लंगर ले रहे हैं कि कृपया वो लंगर खाने के बाद यहाँ पर पंडाल में पहुँच जाएं, और जो मंदिर कमेटी के जितने भी सभी पदाधिकारी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आकर जैसे कि आपके सामने पहले बताया कि हमारे बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को अधिकार ये बोलने का दिया, हमारे को अधिकार पढ़ने का दिया, हमारे को अधिकार वोट का अधिकार दिया। अरे दोस्तों, हम अगर हमारे अंदर कुछ इंसानियत है तो मेरे दोस्तों उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारे में से कोई इंजीनियर बनता है, कोई हमारे में से आईएएस बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई डीएसपी बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। तो ये सब उन्हीं की देन है मेरे दोस्तों। उन्होंने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, मतलब पढ़ो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, एक रहो। मेरे दोस्तों, आप मैं बड़े उससे कहना चाहता हूं कि मेरा समाज आज भी एक नहीं है मेरे दोस्तों, एक नहीं है। आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। अरे दोस्तों, बेटी अगर ब्याह दी, बेटी को देखने के लिए क्या करेंगे? माँ बाप जाते हैं, देखेंगे हम बेटी को कैसी है, कैसी नहीं है। अरे और फिर वो देख भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, शादी हो जाती है, फिर तलाक देते हैं। हमारे समाज में ऐसे घिनौने काम नहीं होने चाहिए मेरे दोस्तों। एक गीत मैं आपके सामने लेकर कह रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप बड़े प्यार से एक गीत सुनेंगे। बाबा साहिब का गीत है कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। इन 3 चीजों के ऊपर ये गीत है, मुझे आशा। और कर्ज बिल्कुल भोग, हमारे हरियाणा की भोग कर्ज है। मैंने सांग लिखा है, पूरा सांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगर सूरज भान नरवाल जी सुनते हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सांग करवाना कभी यहाँ पर करवाना कभी सांग, और फिर उनको पता लगेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आजकल के बच्चे हैं हमारे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माता बहन हैं, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, किस हालत में वो पढ़े हैं, किस हालत के अंदर पढ़ाई की है उन्होंने। मेरे दोस्तों, एक से एक उनका उदाहरण मेरे याद है। मुझे आशा है कि ये गीत आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से आप सुनेंगे। बाबा साहिब के नक्शे कदम पर चल के देख इंसान, चल के देख इंसान। बाबा साहिब के आदर्शों के ऊंची शान, बाबा साहिब के नक्शे कदम पर चल के देख इंसान। शिक्षित बनो और नेक बनो, ये बाबा साहिब का नारा है। शिक्षित बनो और नेक बनो, ये बाबा साहिब का नारा है। पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, गंदे काम ना करो, आपस में भाईचारा रखो। क्या लिखते हैं बाबा साहिब? शिक्षित बनो और नेक बनो, ये बाबा साहिब का नारा है। शिक्षित बनो, नेक बनो, ये बाबा साहिब का नारा है। और जो शिक्षित बन गया तू बंदे लगेगा सबने प्यारा है। जो शिक्षित बन गया तू बंदे लगेगा सबने प्यारा है। हर बच्चा जब शिक्षित हो जाए, हर बच्चा जब शिक्षित हो जाए, फिर तेरा हिंदुस्तान। बाबा साहिब नक्शे कदम पर चल के देख इंसान, चल के देख इंसान।
एकता में बल होता है। सभी कहते हैं ना कि एक एक सीख जो होती है पूरी बुहारी बन जाती है। 5 किलो वजन को पूरी जो झाड़ू होती है बुहारी होती है उसको साफ कर देती है। और जो एक एक सीख तय करने लगे सीख टूटती चली जाएंगी, साफ नहीं होगा। ये इसका मतलब है। क्या मतलब है? फिर एकता में बल होता है, बाबा साहिब ने फरमाया। एकता में बल होता है, बाबा साहिब ने फरमाया। संगठित रहो मत न्यारे पटो, क्यों मिर्था जन्म गवाया। संगठित रहो और न्यारे पटो, ये बाबा साहिब ने बतलाया है। संगठित रहो मत न्यारे पटो, क्यों वृथा जन्म गवाया। संगठित रहो मत न्यारे पटो, ये बाबा साहिब ने बतलाया। भाईचारा विवेक हमारा हो, भाईचारा एक हमारा, इन भाइयों को पहचान। बाबा साहिब नक्शे कदम पर शिक्षित बनो, संगठित रहो। नंबर 3 में क्या लिखते हैं? ध्यान से एक एक बोल सुनना। बाबा साहिब के बोल हैं, मेरे नहीं है, हमने तो एक गीत में पिरोए हैं। ये बाबा साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष करो और आगे बढ़ो, तू क्यों इतना डरता है। संघर्ष करो और आगे बढ़ो, क्यों इतना डरता है। संघर्ष करो और आगे बढ़ो, तू क्यों इतना डरता है। और संघर्ष करो और आगे बढ़ो, क्यों इतना डरता है। जनसंख्या भी बहुत हमारी, क्यों भूल में फिरता है। जनसंख्या भी बहुत हमारी, क्यों भूल में फिरता है। जनसंख्या भी बहुत हमारी, क्यों भूल में फिरता है। जनसंख्या भी बहुत हमारी, क्यों भूल में फिरता है। अरे बाबा साहिब के उंगली के, उंगली को इशारे को पहचान। के बाबा साहिब के उंगली के इशारे को पहचान। आपने कहीं भी बाबा साहिब की मूर्ति मिलेगी चौक पर, आपने देखा होगा कि संविधान ऐसे है
और उंगली का इशारा किधर है? किधर है भाई? किधर है? दिल्ली की तरफ है, दिल्ली की तरफ है उंगली का इशारा। इस इशारे को पहचान, क्या करे वो? अरे वहां तक चल, उस गद्दी पे बैठ जाके। ये है उनका इशारा। ताली बजाओ। कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना, कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना। एक बन के चलोगे, अच्छे लगोगे। कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना। कुरुक्षेत्र में मिलजुल कर बाबा का भवन बनाना। कुरुक्षेत्र में मिलजुल कर बाबा का भवन बनाना। फिर गीत बना के गाएगा, गीत बना के गाएगा यूं सूरज बहान विद्वान। भाइयों को ये कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना। मेरा कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना। इस मंदिर के पहले प्रधान रहे हैं जिसका नाम था भीम सिंह, और वो गांव कोर से थे, कोयर गांव से। और ये मैं बता दूं कि वो मेरी बुआ के लड़के थे, मेरे भाई थे, जो पहले यहाँ प्रधान थे। काफी साल पहले की बात है। उनकी पत्नी जो है कोर से आई, वो 200 रुपए इस गीत में खुश होकर देती है। भाई ताली बजा दियो, ताली बजा दियो। 200 रुपए खुश होकर देती है इस गीत पे। कितना अच्छा लगता है हम सबका एक हो जाना। कुरुक्षेत्र में बाबा साहिब का ऊंचा भवन बनाना। कुरुक्षेत्र में बाबा साहब का ऊंचा भवन बनाना। फिर गीत बना के गाएगा हो, फिर गीत बना के गाएगा यूं सूरज बहान विद्वान। बाबा साहिब के नक्श कदम पर चल के देख इंसान, फिर चल के देख इंसान। बाबा साहिब के नक्शे चल के देख इंसान, फिर चल के देख इंसान। बाबा साहिब की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की। हेलो, आर के भाटिया जी, जय साहब नरवाने से ये भी 200 रुपए इस गीत पर खुश होकर के देते हैं बाबा साहिब के नाम से। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे साधु साहब है, बड़े बड़े भाई हैं। हाँ, ये सूरजभान जी, आपने बाबा साहब के गीत के माध्यम से उनके संदेश को यहाँ पर दिया और समाज के लोगों को उनकी शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया। ये दिव्यांग परिवार से हैं, ये भी लड़की बेटी मेरी, ये भी 100 रुपये देती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 50 रुपये एक ये बच्चा देता है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अरे नू तो लाइन लग रही है, नू तो ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद करता हूँ बच्चों का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी सूचना, ये किसी साहिबान की चाबी है, गुम हो गई है। अगर जिस किसी की ये चाबी हो, मंच से आकर ले जा सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा
श्री गुरु रविदास मंडल धर्मशाला सभा के प्रधान सूरजभान नरवाल जी से, वो प्रधान रामलाल मेहरा से, कोषाध्यक्ष रामस्वरूप डांडे से और सेक्रेटरी ओम प्रकाश तंवर से, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि सूरजभान कटारिया जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। आज के मुख्य अतिथि का कमेटी की ओर से मान सम्मान किया जा रहा है। सूरजभान कटारिया जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका सूरजभान कटारिया जी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य हैं और उनका विशेष रूप से समाज के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं। और आज भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार कोटा के प्रधान, उनका स्वागत करेंगे। कमेटी के दूसरे पदाधिकारी तस्लीम लोहारा जी, कार्यकारिणी सदस्य नरेश कुमार रंगा जी, बहन जोगिंद्रा देवी जी, ओम प्रकाश जी, कमेल सिंह जी, ये सभी प्रदेश पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे दूसरे पदाधिकारी हैं, वो सभी उनका स्वागत करेंगे। और ये सभी पदाधिकारी प्रोफेसर दारा सिंह जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, उनका भी मान सम्मान करेंगे गुलदस्ता भेंट करके। सभी पदाधिकारी सामने देखना पूरा। प्रोफेसर दारा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उनसे अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। सिंह का सम्मानित कर रहे हैं कमेटी के प्रधान सूरजभान नरवाल व अन्य पदाधिकारी। मोरथल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेश कुमार का भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग गुरु रविदास जी की 647वीं प्रकाशों पर सभी देशवासियों को अपने कुरुक्षेत्र वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ धर्मशाला में, मंदिर और धर्मशाला में जो हमारा 647वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल हम इतनी बढ़िया अच्छी जो शोभा यात्रा निकली है, उससे लोगों में बड़े रात को बड़ी शुभकामनाएं दी लोगों ने। भाई इतना बढ़िया शोभा यात्रा कभी नहीं निकली। तो मैं सभी का जिन्होंने हमारे ये स्वागत किया है रविदास नगर में किया, सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गांधीनगर वालों को भी पूरा धन्यवाद करता हूँ। और मॉडल टाउन, मोहन नगर, डीडी कॉलोनी, हरिगढ़ नगर है, और पुलिस लाइन सेक्टर 7, सेक्टर 5 से राव प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं वो, और पीटीए वाले, इन्होंने पूरा हमारा मान सम्मान दिया हमारी इसका संस्था का। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे भी इससे भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय सूरजभान कटारिया जी। काफी दिनों से देखो उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो भी कम है। इन्होंने हमारा ऐसा काम कर दिया जो हमारा मेरे ख्याल में जब से धर्मशाला 60 साल पहले का जो काम पड़ा था पेंडिंग, उन्होंने हमारे कर दिया। मैं ये सबसे बधाई के पात्र है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और हमारी ये टाइम टू टाइम फोन पे बात होती रहती है, सारी बात डेली बात होती है हमारी। ये कहते हैं मेरे लायक कोई सेवा बताओ। ये आज हमारा ये चीफ गेस्ट है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और माननीय डॉक्टर राजरूप भूलिया जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे आए थे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो इन्होंने पहले लाइब्रेरी बनवाई हमारी और एक हमारे को कंप्यूटर दिया, इनकी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ ये तो जब मर्जी हुआ कि रात को बुला ले, ये तैयार रहते हैं भाई मेरे लाइफ को सेवा करो। अब इन्होंने एक और काम किया है भाई, मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, एक कमरा हमने इनको देना है ऑनलाइन, ये कह रहे हैं भाई वो सारा सिस्टम है 1 साल का तो मैं दे दूंगा, बाकी चलता रहेगा। और माननीय डॉक्टर आनंद कुमार जी, ये बड़े कुट्टा के प्रधान भी सबसे पहली बार हमारे एससी समाज से कुट्टा के पहली बार प्रधान बने, उनका तालियों से स्वागत किया। माननीय डॉक्टर राजवीर सिंह जी एक्स चेयरमैन रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब भी हम जाते हैं कोई भी काम इनके पास जाते हैं, ये फोन पर ही हमारा काम कर देते हैं, तो हमारा भी फर्ज पड़ता है इनका मान सम्मान करें। माननीय प्रोफेसर तारा सिंह जी वो थोड़े गाँव है ऊपर स्टेज पर, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रोफेसर तारा सिंह जी, मेरी रिक्वेस्ट है सभी का एक बार ऊपर हाथ हो जाए, एक बार अपने दर्शन तो दे दे। यहाँ खड़े हुए आ जाओ, आना प्लीज। पीछे खड़े हैं तारा सिंह जी, आ जाओ एक बार। संत शिरोमणि सद्गुरुदेव रविदास महाराज के आज के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्धजन और अन्य सभी उपस्थित जो यहाँ स्टेज पर और सामने उपस्थित हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम प्रेषित करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम की और आज की जयंती की शुभकामनाएं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे करनाल में किसी कार्यक्रम में पहले ही 12 बजे जाना था, इसलिए मैं आप सबसे बीच में विदा लेना चाहूँगा, उसकी अनुमति दूँगा। आज जो कार्यक्रम आप सबने यहाँ किया है, कल भी हुआ है और आज भी हुआ है, उस सब के लिए यहाँ की कमेटी और सभी जो आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम इस वर्ष भी पिछले वर्षों से और बेहतर तरीके से किया है। मैं 2-4 बातें कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, लंबा कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। गुरु महाराज एक ऐसी शुरुआत करके गए हैं हमारे लिए जो बहुत मायने रखती है हमारे समाज के लिए और हमारी अपनी जिंदगियों के लिए। इसलिए उनके दिन पर हम और आयोजन भी करें, प्रभात फेरियाँ निकालें, सुबह की यात्राएं निकालें, खाना भी खाएं, भोजन भी करें, नाच गाना भी करें, गाएं भी, कुछ भी करें। लेकिन मैं समझता हूँ जो वो हमारे लिए असल में करके गए हैं, जो वो नींव उन्होंने असल में लगाई है, उसके ऊपर भी हमारा काफ़ी अच्छा ध्यान होना चाहिए। जब भी हम ये आयोजन करें या उनके विषय में कोई बात करें तो उस पर इस बात में भी चिंतन अधिक समय उसमें लगना चाहिए, ना कि और चीज़ों में ही। तो हमें ये देखना है कि जिस दिन हम ये जयंती मना रहे हैं तो गुरु महाराज की जो चीज़ें हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो करके गए हैं, वो जो नींव लगा कर गए हैं, बीज बोकर गए हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो तभी होता है जब उनकी बातों के ऊपर हम चिंतन करें, उनकी बातों को हम आज यहाँ पर गहन तरीके से समझें, सुनें, अपनी ज़िंदगी में लाने का संकल्प लें और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि अपने स्तर पर भी इन आयोजनों के अलावा भी हम
तो हम अपने स्तर पर भी ये चीज़ें करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें एक बार करने की नहीं है, इनको हमें लगातार करते रहना होगा। जैसे सदगुरु महाराज पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक जागते सोते यही काम करते रहे, वही चिंतन, वही चीज, वही ज्ञान का प्रकाश फैलाते, वही समाज को दिशा देते। वो हर समय उनकी जिंदगी पूरी इस तरह से बीती। तो अगर हमें उनको वास्तव में सही तरह से उनकी जयंतियों को मनाना है, उनका अनुयायी बनना है, उनका प्रशंसक बनना है, उनका फॉलोअर और अनुयायी बनना है, तो हमको भी अपनी जिंदगी में, पूरा जिंदगी नहीं तो कुछ ना कुछ समय रोजमर्रा में इन दशाओं पर लगाना चाहिए। और इसी तरह से जो दूसरे महापुरुष हुए हैं हमारे, वो भी गुरु महाराज की ही बातों को आगे लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी सब वही समानता की चीज़ें, फूले साहब, कबीर साहब, तो जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज का एक मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए आगे के रास्ते खोले हैं, उन सब के लिए भी हमें ये चिंतन करना चाहिए। और अपने बच्चों को, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को उनके बारे में सिखाएं। अगर आप अध्यापक हैं, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि हम अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों को की सोच को जिंदा रखने के लिए हम इस तरफ अपना योगदान करें विशेष रूप से। और मुझे, क्योंकि इन चीज़ों की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है, जो मैं खुद अनुभव करता हूँ और समझता हूँ, और आप सब भी इसको समझ सकते हैं कि अगर सदगुरुदेव की जो बातें थी वो ना शुरू होती तो आगे फूले साहब और बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अम्बेडकर ना बनते। और उन्होंने जो हमारे लिए दरवाजे खोले हैं अवसरों के और शिक्षा के, पहले शिक्षा के और उसके बाद और अवसरों के, तो वो हमको नहीं मिलते। तो इसलिए लगे रहे, यूनिवर्सिटी में लग गए तो यूनिवर्सिटी के काम में लगे रहो, डीसी लग गए तो डीसी का काम, कमिश्नर लग गए तो कमिश्नर वाले काम में ही लगे रहो। तो हमने स्वयं भी जो है इन चीज़ों को नहीं पढ़ा। हालांकि मैंने संविधान पढ़ा है, क्योंकि मैं LLB कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उस कारण से पढ़ा है। वैसे शायद मैं भी संविधान नहीं पढ़ता। तो इसलिए आप में भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो आप सब मेहरबानी करके संविधान को स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर में संविधान रखें और संविधान को दूसरे लोगों को भी जो है गिफ्ट करें। जो और चीज़ें आप गिफ्ट करते हो, सिर्फ फोटो गिफ्ट करते हो बाबा साहब की, तो वो फोटो के बजाय आप संविधान भी गिफ्ट करें। और दूसरे जो महापुरुषों की जीवनियाँ हैं हमारी, वो भी जो है हमारे में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होती हैं। मैंने अभी एक सर्वेक्षण करवाया, कैथल में एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो 10 मार्च को जो है काशीराम साहब के जन्मदिन के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और वो करीब 100 से करीब या 100 या 200 गाँवों में खुद जाकर के निमंत्रण देने के लिए गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पे जब निमंत्रण दिए तो आपने लोगों से पूछा होगा कितने लोगों को काशीराम जी महाराज के मान्यवर के बारे में पता है। तो उन्होंने बताया कि 14 साल से ऊपर के जो बच्चे अधिकतर हमें मिले हैं उनको काशीराम साहब के बारे में कोई पता नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी युवा पीढ़ी को उन महापुरुषों को, जिन्होंने बाबा साहब और काशीराम जी जो अभी अभी होकर गए हैं, अगर उनके विषय में उनको जानकारी नहीं है, उनके जीवन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनके काम के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो आप कहाँ हो और आप कहाँ के पढ़े लिखे आदमी हो? इस पर चिंतन करना मेहरबानी करके। तो इसलिए मैंने ये संकल्प किया इस बात से, और आज मैं उसकी शुरुआत यहाँ से ही कर रहा हूँ। मैंने उसको 10 मार्च से करना था, लेकिन चूंकि गुरु महाराज के उससे ही हो रहा है, तो आज मैं कुछ संविधान की प्रतियाँ लाया हूँ और कुछ महापुरुषों के उनकी भी प्रतियाँ लाया हूँ। यहाँ पे 200-300 प्रतियाँ लाया हूँ। आज उसकी शुरुआत करूँगा और अगले महीने से जब मैं वहाँ उनको 2-3 हज़ार प्रतियाँ और दूंगा, तो यहाँ भी मैं 1,000 प्रतियाँ भेजूँगा, ताकि आप सबके बीच में या यहाँ पर बच्चों के बीच में वो चीज़ें जाएँ। तो मेरा ये संकल्प है कि मैं इस साल 10,000 महापुरुषों की पुस्तकें बांटूंगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जिसके पास भी साधन हो, मेहरबानी करके 10,000 ना बांट सके तो 100 पुस्तकें ही बांटें, 10 पुस्तकें ही बांटें। अपने रिश्तेदारों को ही बांटे, बहुत दूर ना जा सके तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, जिन्होंने पढ़ी है, कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो मेहरबानी करके उनको पढ़ाने का प्रयास करें। मैं ये अभियान इस
साल शुरू कर रहा हूँ। और मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको भी अगर जिसको अच्छा लगे, जिसके पास सामर्थ्य हो, तो उसका भी जो है ये करें। और मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। सिर्फ एक और छोटी सी बात मेरे मन में है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज़ें पढ़ता और सुनता हूँ गुरु महाराज के लिए, कि गुरु महाराज ने, जैसे आज भी हमारे सूरजभान साहब ने भी बताई है, ये चीज़ें कही हैं कि गुरु महाराज ने ये सारी चीज़ें की, पत्थर तैराए और चीज़ें की, दूध की डोरी को सोने की डोरी बनाया, ये चीज़ें किया। दूसरा जो गुरु महाराज का पक्ष है वो ये है कि वो एक समाज सुधारक रहे, वो एक महान संत रहे, परम संत रहे। वो उनका जीवन एक खुली, एक तरह की दिव्यता की किताब था, गुणों की किताब था, एक तरह की ये चीज़ें थी। तो वो चीज़ तो हमने सुनी है कि वो तो सबने मानी है। उसी के कारण से उनको जो है राणाओं की रानियों ने अपना सद्गुरु स्वीकार किया। राजाओं ने, जो हमारी जाति के नहीं थे, जो हमारी जाति के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने उसको अपना गुरु स्वीकार किया। तो जरूर उनकी जो ज्ञान का चिंतन था, जो उनकी साधना थी, जो उनका जीवन था, वो जरूर बहुत महान ऊंच रहा होगा। ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं, 500 साल की ही बात है। लेकिन जो दूसरे काम बताए जाते हैं, जिनको कि हम साइंस के जो लोग हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, वो उस चीज़ को संभव नहीं मानते। क्योंकि हम खुद भी ये इन चीज़ों के बारे में कई बार प्रश्न उठाते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो है पुल बनाने के लिए पत्थर कैसे तैरा सकते हैं, ये चीज़ वो ऐसे कैसे हो सकती है, कोई चीज़ मिट्टी में से कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, पसीने से कैसे कोई और आदमी बन सकता है। तो इन चीज़ों को हम साइंटिफिक नहीं मानते, इस पर प्रश्न उठाते हैं। तो ये गुरु महाराज के लिए जो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्या ये हिस्टोरिकल हैं? क्योंकि मैं 5 MA जरूर पढ़ा हूँ, PhD भी किया हूँ, लेकिन मुझे ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है। ये जो प्रोफेसर साहिबान हैं हमारे यूनिवर्सिटीज वाले, जो इन विषयों में पढ़ते जानते होंगे, शायद वो इस चीज़ पर कुछ प्रकाश डालें। लेकिन इस बात पर भी चिंतन और प्रकाश होना चाहिए कि क्या ये वास्तविकताएं हैं। क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि हम उनकी जो करिश्मे हैं, उन करिश्मों की बातें उनके लिए करते हैं और उस पर ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, और जो उनका असली जीवन है उस चीज़ के बारे में हम 1 मिनट भी चिंतन या बातें नहीं करते, वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचाते। जिससे ये लगता है कि मैंने अगर IAS में रह करके मान लो बड़ी धूल उड़ाई हो, वो मेरी वो बातें तो आप करो नहीं, और मैंने कोई एक करिश्मा कर दिया हो, पता नहीं किया है या नहीं भी किया, उसको गा करके मेरी जिंदगी बताते रहो, तो मुझे लगता है वो न्याय नहीं होता। तो हमारे सद्गुरु जी के साथ जो उन्होंने किया है, वो संत शिरोमणि रहे हैं, वो ब्रह्म तक पहुंचने वाले लोग रहे हैं, वो एक अच्छे चिंतन और उस तरह की चीज के आदमी रहे हैं। तो उस चिंतन और उसको जो है हमें सामने लाना है, उसको हमें फॉलो करना है, उसका अनुयायी हमें बनना है, उसका संवाहक हमें बनना है। और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर जरूर सोचना चाहिए। मैं कि अगर वो सत्यता हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। क्योंकि मैं एक पत्र भी पढ़ रहा था, अखबारों में भी जो लेख लिखते हैं, ये रंगा साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके पत्र को वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सहयोग देता हूँ। तो उनका भी लिखा हुआ मैंने लेख पढ़ा, तो उसमें भी यही बातें ही सारी आती हैं, कोई और चीज़ नहीं आती ज़्यादा। तो हमें उनके ज्ञान पर, उनकी जो चिंतन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो कथन है, उनकी जो गुरुवाणी है, उन चीज़ों को ही, वही गुरु का स्वरूप है, वही हमारे सदगुरु का स्वरूप है। वो हमारी इस चीज़ में बहनी चाहिए। जितना ये प्रोग्राम है, उनके लिए जो चिंतन है उसमें वो चीज़ बहनी चाहिए। वो नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कि मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के कि मैं उनके जगह का होकर के मैं जो उनकी वाणियों को नहीं जानता हूँ। तो इसलिए हम सबको ये सोचना है, अपने अंदर झांक करके और मिलजुल करके कोशिश करनी है कि हम इन हालातों में सुधार लाएं, और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस चीज़ का जिम्मा ले कि हम इस चीज़ में कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे। मैंने कुछ थोड़ा लंबा कह दिया है, मैं माफ़ी चाहूँगा और बहुत धन्यवाद करूँगा कि मुझे आप सबने बुलाया और सुना। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु। धन्यवाद। जागरूक लोगों से अनुरोध करूंगा तो डॉक्टर साहब की इस उपलब्धि पर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ये एक बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, और उन्होंने किताब के माध्यम से संविधान के प्रति के रूप में जो एक शुरुआत की है, ये बहुत ही। इससे पूर्व जैसे हमारे RR फुलिया जी ने बताया कि समाज में किस प्रकार की बातें हमें करनी चाहिए, कैसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए, और आज हमने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हमारे शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, भी हम उनको कितना समझ पा रहे हैं,
कितना उनको आत्मसात कर पा रहे हैं, कितना उनका पालन करते हैं, क्योंकि मंच से बातें कहना, बोलना और उनको अपने वास्तविकता में चरितार्थ करना, इससे बहुत अंतर होता है। आज अगर मान लो हम उनकी एक एक वाणी को बात समझे और उस वाणी को अगर मान लो हम अपने ऊपर लागू करें, तब हम कह सकते हैं कि भी आज जो हम जयंती मना रहे हैं तो उनके लिए वो सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। परंतु हो क्या रहा है, जल्दी हम जिस दिन जयंती होती है उस दिन बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, या हमें लेक्चर देना हो तो लेक्चर भी दे देंगे, परंतु उन बातों को कितना मानते हैं, कितना समझते हैं, वो हम अपनी डेली लाइफ से देख भी सकते हैं। अगर मैं कहूँ, मैं एक हमारे समाज की बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलना मेरा हुआ और मैंने कहा कि भाई साहब आप गांव में पढ़े हैं, गांव से रहे हैं और आप एक अच्छी अब शहर में बैठे हैं, तो अब आप गांव में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या रहता है गांव में, कुछ आपका जाना रहता है? तो उनका जवाब सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उन्हें कहते नहीं सर गांव में तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि गांव में अगर जाऊंगा तो गांव वाले बच्चे हैं जो हैं वो मेरे से किसी न किसी प्रकार की उम्मीद करते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, अप्रोच के लिए उम्मीद करते हैं, तो मैं फिर वो वहां पर जाना मेरा थोड़ा सा ना अच्छा नहीं हो पाता। तो आप सोचिए, और वही व्यक्ति मैं कहता हूँ बड़े बड़े मंचों में बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, तो किस प्रकार का हमारा दोहरा जो चरित्र है वो कैसे हम कह सकते हैं कि हम समाज को अच्छा बना सकते हैं। अगर चरित्र की बात हमें सुनने समझनी है तो गुरु रविदास जी से समझनी है, जो उनके दोहे हैं, जो जिस प्रकार शब्द उनके हैं, उनको हमें आत्मसात करना है। मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी का एक वाक्य अगर आपको बताऊं कि एक अधिकारी थे, उनके पास बैठा था मैं, तो किसी ने कहा कि भी बहुत पुरानी बात है ये, कि भी वाइस साहब ने मेरे से पूछा है कि भी आपका कोई साथी हो समाज का, बता दीजिए, उसको कुछ एडिशनल चार्ज हम दे देते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जी नहीं, मुझे तो कोई अच्छा लगता नहीं थी। भले हमारे ऊपर ही इस प्रकार हमें डाउट होता है कि हमारे व्यक्ति ही एलिजिबल नहीं है, हमारे व्यक्ति ही समर्थ नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि भी हम अपने बाबा रविदास जी की वाणी को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि रविदास जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हम मानसिक गुलाम हैं। जो गुलामी की जो बातें हैं, अगर उनके दोहे की बात हम करें, जो गुलामी की उन्होंने कहा कि पराधीन पाप है, जान लेहुरे मीत, रविदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। तो अगर मान लो हम ये आज भी हम मानसिक कहीं ना कहीं गुलाम है, अगर उस मानसिक गुलामी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम ना तो आगे और ज्यादा बढ़ पाएंगे, और जैसे कि बाबा साहब का इशारा के दिल्ली की तरफ, तो वो भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रयास रहे कि हम रविदास जी की वाणी को अच्छी तरह से समझें और उनकी उन बातों को, जैसे जैसे उन्होंने विश्व बंधुता की बात हम कहते हैं कि आज हमारे पास हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे जो साथी हैं ये काम नहीं कर सकते या वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा प्रयास रहे कि एक दूसरे को आगे लेके बढ़ा के चलना है। हम जहाँ पर भी हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। और क्योंकि जिस भी पद पे आप बैठे हैं वहां पर आप किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। बखान करने की जरूरत नहीं है हमें कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहें, और अगर हम करेंगे तो तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर माननीय सुभान कटारिया जी बैठे हैं, इनसे एक बार हमने चर्चा करी किसी विषय को लेकर के, इमीडिएटली इनका एकदम रिप्लाई आया कि चलिए आप बुलाइए साथियों को, हम उनसे बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और जहां तक प्रयास होता है उस विषय को आगे उठाएंगे भी। तो हम कहते हैं ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए कि भी हम एकदम उस चीज पे एक्शन लें, उस पर काम करें, और तब जाकर के कई काम हमारे होते हैं। कहीं प्रॉब्लम बहुत आएंगी, आती भी रही हैं, और हमारे से पहले कहते हैं जितने भी थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, वहीं ना कहीं हम आज जो कंडीशन देखते हैं तो वो कंडीशन बहुत अच्छी है। तो हमारा प्रयास ये रहे कि भी हम समाज के लिए अपने तत्पर रहें, समाज के जो सम्मानित करें। प्रोफेसर राजवीर सिंह जी को अचानक किसी काम के लिए जाना पड़ गया है। अभी प्रोफेसर अनंत कुमार ने धर्मशाला के मंदिर धर्मशाला के योगदान के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है पूरी कमेटी की ओर से। डॉक्टर साहब का उनका भी स्वागत है। सेवाराम बालू
रह गया एक ही पीछे रह गया, अब तो लिया ताकि समाज में प्राप्त करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसकी भी चिंता करते हैं। गुरु रविदास ने बनारस के अंदर, जिसको भारत की बौद्धिक राजधानी माना जाता है एक तरीके से, जहां से हमारे समाज के खिलाफ जो बड़े बड़े जो अपने आप को धर्म के बेटा बोलते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे फरमान जहां से जारी होते हैं उन ग्रंथों के माध्यम से, ऊंच नीच के, छुआछूत के, भेदभाव के, उस सब के खिलाफ एक आवाज उठाई, अपना वाणी के माध्यम से हमारे लिए उस आवाज को उसके अंदर संरक्षित किया। मध्यकाल का वो जमाना जब हमारे समाज के बारे में जो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो चलती थी, कि जिसके अंदर जितने भी संसाधन अपने विकास के, चाहे वो विद्या हो, शिक्षा हो, या संपत्ति हो, या सत्ता हो, ये वर्ण व्यवस्था का इसी तरह का डिजाइन है कि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनके लिए सब चीजें मौजूद है। एक के लिए ज्ञान है, एक के लिए सत्ता है, एक के लिए संपत्ति है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमने इनकी सेवा करनी है, हम इसके लिए पैदा हुए। ये बात हमारे लोगों को बताई गई, और उनकी जो सारी शक्ति है, जो उनका सारा काम है, जो उनकी सारी उपलब्धियां हैं, जो भी उन्होंने इस दुनिया के अंदर बनाया, जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है, उससे उनको छीनने के लिए ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए, और हमें जिस तरह से हमारे काम को नीचा समझा गया, उसी तरीके से फिर हमें भी उसी तरीके से समझने लगे, और कि हम बराबर हैं, कि कोई प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है। किसी प्रतिभा का किसी एक वर्ग या वर्ण के लिए कटौती नहीं है, कोई विद्या या ज्ञान या टैलेंट जिसको बोलते हैं, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। उनकी सारी कहानियां जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बात हमें समझ में आती है कि उन्होंने एक चुनौती प्रदान की, जो हमें नीचा समझते थे, जो हमें अपने से दूर रखते थे, या जितनी भी दुनिया की जो सारी नेमत है जो अपने लिए रख लेते थे, और हमारे लिए क्या बचता था। तो उस समय पे उन्होंने ऐसी बातें कही, और जो ये भी उन्होंने बताया कि ये जो पाखंड लीला है, ये जो दूसरी दुनिया की बातें हैं, वो किस लिए है। उनका एक लाइन में आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। ये स्वांग किस लिए बनाया हुआ है? जग को ठगने के लिए। आपको पता है चोरी होती है, चोरी आदमी करता है, छुप के करता है, डर के करता है, रात के अंधेरे में आता है। डाका पड़ता है, जबरदस्ती हमारे से छीन के ले जाता है, लेकिन ठगी हमारा बेवकूफ बना करके की जाती है, हमारा मूर्ख बना करके। इसलिए ठगी सबसे खराब है। तो ये बताया कि जग ठगने को स्वांग बनाया। ये जो सारी लीला रची हुई है, ये जो इतने हर साल 100 साल के अंदर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते रहे, उन सब का मकसद क्या है? जग ठगने को स्वांग बनाया, कि इससे बाहर निकले हमारा समाज, कि जो ठगी का जो जाल है, जो तंत्र फैलाया हुआ है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। ये उन्होंने बताया। जो उन्होंने फिर क्या बताया कि वो धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन कैसा धर्म कि जो कि मूर्ति पूजा इन सब पाखंडों में नहीं है, जो आचरण में है, कि जो हमारे व्यवहार में है वो धर्म। इसलिए उन्होंने कहा मन चंगा ते कठौती विच गंगा। गंगा में जाके नहाने की क्या जरूरत है? गंगा में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर का मैल कट जाएगा, आत्मा का मैल कैसे कटेगा? आत्मा का मैल कटने के लिए क्या चाहिए? इसलिए अपने मन को, अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने उसके अंदर उतारने की जरूरत है। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने एक और बात कही जो सबसे अलग है। उस जमाने के हम सब जानते हैं, गुरु कबीर और गुरु रविदास और उनके साथ के अनेक जो गुरु हुए, वो सब महान है, उनकी वाणियां हमारे सबके साथ है। लेकिन गुरु रविदास उन सब में अलग कैसे है? उन्होंने एक बात बताई, एक पद लिखा पूरा, बेगमपुरा। वो गांव, वो शहर, वो नगर जिसमें कोई गम ना हो, जो गमों से दूर हो, वो नगर बसाना है।
ऐसी परिकल्पना कि एक ऐसा नगर चाहिए जिसमें हर एक आदमी को डिग्निटी, जिसको हम कहते हैं, गरिमा से जी सके, सम्मान के साथ जी सके, जिसमें हर एक आदमी की भागीदारी हो चीजों के अंदर। क्योंकि जब तक बराबरी नहीं होगी, सबकी भागीदारी नहीं होगी और सबका सम्मान नहीं होगा, तो बेगमपुरा नहीं बन सकता। बेगमपुरा बनने की शर्त ये है कि हर एक व्यक्ति का सम्मान मिले, हर एक व्यक्ति में बराबरी हो और हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो चीजों के अंदर। कोई यहाँ पे ऊपर से संरक्षक बन के नहीं आया किसी का, तो ये संदेश उन्होंने दिया। अभी बेगमपुरा बनने में कितना हमने प्राप्त कर लिया है हम सब लोग जानते हैं, सबको हमारे बुद्धि लगी हुई है। विचार कर सकते हैं हम इस बात पे कि हमारा समाज उनको कितना प्राप्त किया, कितना नहीं प्राप्त किया। अनेक दोहों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से गुरु रविदास जी ने जो चीजें स्थापित की अपने समाज के अंदर, वो मूल्य जो भारत का संविधान बना बाद में, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से वो थे। इसीलिए जो उनकी सोच थी कि जो न्याय मिले, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, चाहे स्वतंत्रताएं हैं, काम करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की जितनी भी आजादियां, वो सब मिले। भारत के संविधान का आधार बनी गुरु रविदास की वाणी। उसके अंदर उन सब बातों को समाहित किया गया जो वो चाहते थे। और इसलिए हम देखेंगे यदि भारत के जितने भी संत महापुरुष हुए, वो किस समाज से आए, कौन सा समाज था जिसने भारत को एक नई रोशनी दिखाई कि भारत की तरक्की का रास्ता कौन सा, आधुनिक भारत, बराबर का भारत, विश्व का भारत कैसा होगा, तो ये बात बताई। तो इसलिए गुरु रविदास जी के जो विचार हैं, जो वाणी है, जो उनके मूल्य हैं, जो हमें वो संदेश देते हैं, यदि हम उनके संदेश को अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कामों में धारण करते हैं, तो वही बात निकलेगी जो संविधान के प्रियम्बल में लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। और हम जानते हैं कि उस प्रस्तावना के ऊपर किस तरीके से चारों तरफ से आक्रमण भी हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से तरक्की करता जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर गुरु रविदास की, गुरु कबीर की, गुरु नानक की और संविधान की चेतना अंदर आती चली जाएगी, तो वो जितने भी, चाहे संपत्ति के, सत्ता के, विद्या के, जितने भी स्रोत है किसी व्यक्ति के विकसित होने के, तरक्की करने के, वो सब अपने आप उनके पास आते चले जाएंगे। तो गुरु रविदास जी की वाणी, वो बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक मैंने भी लिखी है, आप उसमें से पढ़ सकते हो कि गुरु रविदास के बारे में ऐसी बातें भी फैलाई जाती हैं जो उनके खिलाफ थी। जैसे कि गुरु रविदास जी ने मंदिर बनवाए, कुंड बनवाए, दान किया। वो दान नहीं, वो शोषण है कि वो हर वो करते थे, वो अपने समाज के बारे में सोचते थे। तो हमें उन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है कि कैसे समय बदल गया है, लेकिन वो बातें भी बदल गई, लेकिन हमारे मूल्य नहीं बदले। हमारा समाज वही है। इसलिए हमारे समाज की तरक्की का जो रास्ता है वो बराबरी में, सम्मान में और भागीदारी में है। इसको यदि एक शब्द में कहें तो वो सामाजिक न्याय की जो बात चलती है उसमें है। मैं अनुरोध करूंगा कमेटी का काम किया जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में इतनी भारी संख्या बधाई के पात्र है। इस काम के लिए उन्हें मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। रोपा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने 51,000 रुपये मंदिर में सहयोग के लिए दिए, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए उनको विशेष रूप से बधाई। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मंदिर कमेटी की पूरी टीम, प्रधान सूर्यभान नरवाल, प्रधान रामलाल मेहरा साहब, कैसिर साहब इधर, कटारिया जी, औलाद साहब, हाँ जी। आने से पहले मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि गजब हरियाणा समाचार पत्र के संपादक जरनैल रंगा जी का जो समाचार पत्र निकलता है पाक्षिक, उसका विमोचन करेंगे।
उसके प्रति की का विमोचन करेंगे सूर्यभान कटारिया जी और अन्य अतिथिगण। जर्नैल सिंह रंगा जी को अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं और मुख्य अतिथि के हाथों अपने पेपर गजब हरियाणा का विमोचन करवाएं। गजब हरियाणा जिसका नाम ही गजब है, वो निरंतर आपके बीच पहुंचता है। और ये जो आज का कार्यक्रम है और जो शोभा यात्रा निकली थी उसको भी इन्होंने लाइव कवर किया था और आज भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है गजब हरियाणा के GH वर्ल्ड पर। गजब हरियाणा के इस अंक का विमोचन कर रहे हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सूर्यभान कटारिया जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सूर्यभान कटारिया जी, जो भारत सरकार के अधिकारिता व न्याय मंत्रालय के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, वो आए और आज शुभकामनाएं समाज को लोगों को दे। श्री सूर्यभान कटारिया जी। मैं अपने जितने भी वॉलंटियर खाना खिलाने में लगे हुए हैं, इस मंच के माध्यम से सारी सभा की तरफ से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो कृपया खाने की पूरी व्यवस्था बनाएं, ऊपर और नीचे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और खाने की पूरी व्यवस्था रखें। जितने वॉलंटियर लगे हैं, मेरी पुनः सभा की ओर से प्रार्थना है वो अपने काम में लगे वॉलंटियर। धन्यवाद। जीवन धारा अस्पताल की ओर से मंदिर के मुख्य द्वार पर फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। जो भी कोई भी श्रद्धालु अपना चेकअप करवाना चाहता है तो उनसे संपर्क करें। श्री सूर्यभान कटारिया जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सूर्यभान कटारिया जी का। सबसे पूर्व संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है 647वें जन्मोत्सव पर हम सभी यहाँ गुरु रविदास मंदिर धर्मशाला प्रांगण में एकत्रित हैं। मैं गुरु जी के जय घोष करूंगा, आप मेरे साथ उन जय घोष को दोहराएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की, संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की, संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की, महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की, संत कबीर जी की, संत कबीर जी की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मंचासीन हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर आनंद जी, अभी मूर्थल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे सुरेश जी, हमारे रमेश कैद जी और प्रोफेसर दारा सिंह जी, यहाँ मंदिर कमेटी की हमारी समस्त कार्यकारिणी, प्रधान सम्मानित सूरजभान नरवाल जी, हमारे उप प्रधान अधिवक्ता रामलाल जी, सचिव हमारे ओम प्रकाश जी, संयुक्त सचिव सुखबीर जी, कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे श्री राम स्वरूप जी, हमारी कार्यकारिणी के सम्मानित पांचों सदस्यगण जमील सिंह जी, अधिवक्ता नरेश रंगा जी, हमारी बहन राधा रानी जी, जोगिंद्रो देवी जी,
तरसेम द्वारा जी और ओम प्रकाश जी, और मेरे समक्ष इस समाज की धरोहरों के रूप में बैठे बहुत चुने हुए समाज के समस्त गणमान्य व्यक्तिगण, बहुत भारी संख्या में यहाँ गुरु जी को शीश नवाने आई मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, गुरु जी की वाणी के रूप में हम सबको संदेश दे रहे सूरजभान बेदी जी, रीटा सोलखे जी और एक एक बड़े सम्मानित। आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिवस है। हमारे भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनका आज 647वां जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सभी को इस जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, जो संत महात्मा और महापुरुष होते हैं, उनकी जीवनी का जो संदेश होता है वो हमारे जीवन का आगे बढ़ने का सार होता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने 647 वर्ष पूर्व जन्म लेकर जो संदेश अपना दिया है, अपने दोहों के माध्यम से दिया है, अपनी कर्मी के माध्यम से दिया है, वह संदेश ही इस भारत जैसे राष्ट्र को आज विश्व के पहले स्थान की ओर आगे बढ़ा रहा है। एक समकक्षी गुरु नानक जी, एक समकक्षी संत कबीर जी और उनके साथ ही समकक्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ये तीनों ही जो हमारे पूजनीय संत हैं, हमारे गुरु हैं, उनका जीवन हमें अपने जो युवा साथी हैं, हमारी पिछली पीढ़ी ने हम लोगों को प्रेरित किया, हम लोग अपने युवाओं को प्रेरित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो शिक्षा है, एक एक दोहा जो है उनका, वो मौजूदा समय में मित्रों पूर्ण होता है। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। यह जो सार है, 4 पंक्तियों का सार है, यह मौजूदा समय में एक जीवन का सार है। समता, समानता, भाईचारा, एकजुटता, सभी खुश हों, किसी को गम ना हो, यही संदेश हम अपने जीवन में अपनाएं। यही संदेश अपनी आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वह अपने जीवन में अपनाएं, तभी निश्चित रूप में हम लोग श्री गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं। मित्रों, लंबे समय से हम लोग प्रताड़नाओं का शिकार रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के माध्यम से हम लोगों को पशु के जीवन से सम्माननीय मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला। अनेक हमारे महापुरुष साहब काशीराम जी दोहराते थे, ये सूट बूट का जो अधिकार है, ये वोट का जो अधिकार है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी की देन। तो मुझे लगता है कि आज के युग में हम अपने गुरुओं की शिक्षाओं से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं से, साहब काशीराम जी की शिक्षाओं से निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम सभी को इस धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक और खुशी का अवसर इस जन्म जयंती पर मिला। हमारी हरियाणा सरकार का
विधानसभा का सत्र चल रहा है, सभी सम्मानित बैठे हैं। समय समय पर आप सभी समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार की गतिविधियों को देखते हैं। हम सभी करोड़ों गुरु रविदास अनुयायियों के लिए ये गर्व और गौरव की बात है कि हमारे जो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र नगरी है, इसमें यह भव्य स्थान जो है, जो धर्म नगरी के बिल्कुल मध्य में, उसके हृदय में स्थित है, जहां हम बैठे हैं, एक पवित्र स्थान। कल हरियाणा सरकार ने एक पवित्र स्थान, जो कि पिछले लंबे समय से हम सब लोगों की मांग थी, डिमांड थी, हमारी सभा की भी डिमांड थी। हमने जब 2 साल पहले यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया था, मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब उसमें आए थे, उस समय भी हमारी डिमांड थी, आप लोगों की भी डिमांड थी, हम लोगों की भावनाएं थी कि 5 एकड़ में गुरु रविदास जी का एक भव्य धाम, एक स्थल, एक सभागार, एक स्थान यहाँ पड़ना चाहिए। कल हरियाणा सरकार ने विधानसभा में उस चीज को पास कर दिया है और उस जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है। आप सभी जाकर देखेंगे, उमरी रोड पर बहुत बड़े फ्रंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते हुए 5 एकड़ की वो भूमि हम लोगों ने चिन्हित कर ली है मित्रों। और उस भूमि पर ही हम लोग, भूमि भी सरकार दे रही है, उस भवन, उस जो वहां हमारा स्मारक बनेगा, गुरु जी का धाम बनेगा, उसकी सारी की सारी जो राशि लगेगी, वह राशि भी हरियाणा सरकार वहन करेगी और भविष्य में उसके रखरखाव की सारी व्यवस्था भी हरियाणा सरकार करेगी। मित्रों, हम सबके लिए गर्व गौरव की बात है। हम लोग सरकार को कोसने के काम में अहम पंक्ति में रहते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, यह नारे अक्सर हम लोग अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए लगे रहते हैं। मैं कहता हूं, जो भी सरकार हो, सरकार उनकी हो, सरकार इनकी हो, सरकार किनकी हो, जो भी सरकार हमारे गुरुओं का, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगी, उस सरकार की भी हम लोगों को जय बोलनी है मित्रों, उस सरकार की भी हम लोगों को जय बोलनी है। भले ही देर से ही हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का सम्मान करने का काम मौजूदा सरकार कर रही हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर जुड़े स्कूलों का। बाबा साहब का जन्म हुआ महाराष्ट्र के महू में, आप जाकर देखिए अंबेडकर नगर में, आज वहां मध्य प्रदेश में क्या स्वरूप हम लोगों ने बनाया। बाबा साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया नागपुर में। चलिए दीक्षा भूमि में हम लोग चलते हैं नागपुर में, उसको हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण स्थान का रूप दिया है। उसके बाद बाबा साहब लंदन में गए अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पीएचडी करने के लिए। वो जिस भवन में वहां रहते थे मित्रों, लगभग 5, 7, 8 साल पहले उस भवन का लंदन में एक विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन की हेडलाइन थी कि जहां भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, उस भवन को बेचा जा रहा है, उस भवन की बोली लगेगी। जब वह जानकारी हम लोगों को मिली, बाबा साहब के अनुयायियों को मिली, हम लोगों ने प्रयत्न किया और पहला कदम उस समय की महाराष्ट्र सरकार ने आगे बढ़ाया। मेरे साथ ही जब मैं पार्टी का SC/ST विभाग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता था, वाइस चेयरमैन होता था, मेरे साथ ही वाइस चेयरमैन होते थे राजकुमार जी, बाद में वो महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री बने। उस सरकार ने वह कदम उठाया और जाकर लंदन में उस भूमि का जो सारा का सारा भुगतान था, महाराष्ट्र सरकार से वह भुगतान करके, और हम लोगों ने शिक्षा भूमि के रूप में बाबा साहब की वह लंदन की भूमि को आमजन के लिए समर्पित किया। जिस विभाग का मैं सदस्य हूं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उस मंत्रालय के माध्यम से 100 ऐसे शिक्षित बच्चों को, देश भर के 100 होनहार हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, अनुसूचित जाति के परिवार की बच्चियां हैं, गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को हम 100 बच्चों की रहने की व्यवस्था उस बाबा साहब की जो स्थल है, बाबा साहब का जो लंदन में स्थल है, हम लोग लंदन में भेजते हैं। उसकी सारी व्यवस्था सरकार करती है, मेरा विभाग करता है, और उन 100 बच्चों का हॉस्टल की व्यवस्था वहां बाबा साहब के चित्र के नीचे वो लोग वहां पढ़ते हैं। कितनी गर्व गौरव की बात है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरी सांस कहां ली थी, बहुत सारे मित्रों को पता नहीं। उन्होंने आखिरी सांस ली दिल्ली का जो मुख्य बस स्टैंड है, जिसको हम ISPT कहते हैं, उस भवन के सामने ही 26 अलीपुर रोड है, जो पुराना हमारा करनाल बाईपास से सीधा रास्ता बस स्टैंड की ओर जाता था। 26 अलीपुर रोड उस जगह का नाम है मित्रों। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली। जब देश के सम्मानित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब उस जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया, उस जगह को हम लोगों ने लिया, और मौजूदा समय में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जन्म भूमि को, जो बाबा साहब की जो महापरिनिर्वाण भूमि थी, एक संविधान के पुस्तक के आकार का बहुत बड़ा संविधान स्मारक बनाकर हम लोगों ने देश की जनता को समर्पित किया है। मैं आमंत्रित करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी इन 5 स्थलियों पर आप जाकर देखें। सच्चा सम्मान जिन लोगों ने काम करने का काम किया है मित्रों, हमें उनका भी सम्मान करना। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी 5 एकड़ धाम कुरुक्षेत्र में बनेगा। देश दुनिया के लोग कभी गीता जयंती के महोत्सव में, कभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के महोत्सव में, कभी कुरुक्षेत्र के दूसरे महोत्सव में, और गुरु रविदास जयंती पर हम अपने जब इस मंदिर धर्मशाला प्रांगण में इकट्ठे होंगे, तो निश्चित रूप से जब भी देश दुनिया से लोग यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर आएंगे, इस धर्म नगरी में आएंगे, तो वो गुरु रविदास जी के 5 एकड़ में बने धाम स्मारक मंदिर को देखकर निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लोग जब गुरु जी के चरणों में जब नतमस्तक होंगे, तो हम सभी गुरु रविदास अनुयायियों का सीना भी चौड़ा होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं इन कार्यों के लिए, और इसके साथ साथ में अनेक हम लोगों की और उलझने, जो भी हम लोगों की उलझने हैं, जो हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोगों की पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम पहला कदम सरकार से उस डिमांड के लिए बढ़ाएं। अभी पिछले दिनों भारत रत्न सम्मान देश के कई प्रधानमंत्रियों को मौजूदा सरकार ने दिया। मैं आभारी हूं। आडवाणी जी को सम्मान मिला, नरसिम्हा राव जी को सम्मान मिला, हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को सम्मान मिला, हमारे चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिला। मित्रों, पार्टी संगठन में होते हुए मैं पहला व्यक्ति था जिसने डिमांड की कि साहब काशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, बाबू जगजीवन राम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोगों को पहल करनी होगी मित्रों, हम लोगों को पहल करनी होगी। हम लोग सिर्फ सरकार में बैठकर उन वातानुकूलित कमरों का आनंद ही लेता रहे, और जो समाज की उलझने हैं, समाज की जो पीड़ाएं हैं, उनको सरकार के जो वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, उन तक ना पहुंचाएं और हाय हाय में ही अपना जीवन आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है मित्रों, हम लोगों को बात भी करनी है। विवाद नहीं संवाद हम लोगों ने विषय रखा। मुझे संगठन के लोगों ने कहा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी आया कि ये काम तो विपक्ष का है, कटारिया जी आप क्यों डिमांड कर रहे हैं, आप इस समय पे करेंगे। तो कहा साहब हमारा कोई विवाद नहीं है, ये पूरे के पूरे मेरे समाज का संवाद है मेरे माध्यम से कि हमारे महापुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। तो मित्रों, हम लोग इस संवाद की कड़ी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव है, प्रकाश उत्सव है, पूरी देश दुनिया में हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कल हम लोगों के लिए खुशी का अवसर और भी रहा कि जो गुरु जी की जन्मस्थली है वाराणसी काशी में, कल सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, हालांकि मैं मानता हूं जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कद है उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, पर एक प्रतिमा के रूप में, एक मूर्ति के रूप में विश्व की सबसे बड़ी कांस्य की मूर्ति कल हमारी काशी में प्रधानमंत्री जी ने लगाई है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। सूरजभान नरवाल जी हैं, हमारे प्रधान हैं। दूसरी जयंती का अवसर हम लोग यहाँ उनके कार्यकाल में हम लोग मना रहे हैं। पूरी टीम बहुत मेहनती टीम है, सभी हमारे समाज के
गिने चुने हीरे हैं, हमारे सचिव साहब, हमारे कोषाध्यक्ष साहब और पूरी कमेटी और जितने भी डेलीगेट हैं बड़े मेहनती हैं। और मुझे लगता है कि जो अनेक बदलाव हम लोग इस सभागार में देख रहे हैं और भी अनेक बदलाव इस कमेटी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और सूरज भान जी ने सबकी जिम्मेदारियां लगा रखी हैं, मेरी क्या जिम्मेदारी है वो भी सूरज भान जी तय कर देंगे। जो सूरज भान जी ने सबके लिए किया है, ये देखो अभी 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस गुरु घर के लिए बहुत कम है, पर हम लोग अभी सरकार का उस हिस्से में नहीं हूं कि मैं अपनी कुछ निजी कोई ग्रांट से हम लोग दे सके। मैं 1,51,000 रुपए अपने परिवार की ओर से इस गुरु जी के चरणों में नमन करता हूं। और आगे हमारे सूरज भान प्रधान जी 50,000 बनने बढ़ा दिए, तो 2,01,000 50 बनने बढ़ा दिए। आज आगे में जो है हमारे साथी जिन्होंने बड़ा दिलेरी का काम किया है, मान सिंह बजावा जी है, एक अपने मान सिंह सेवादास जी है, राम निवास है, मनोज कुमार आ गए अपने उनको धर्म सिंह क्रांति, अशोक सनेरी, मनोज, जितने भी लोगों के नाम बोलने हैं कृपया मंच पर आ जाए। मुख्य अतिथि के हाथों उन्हें समाज सेवा के कार्यों के लिए सरोपा भेंट देकर सम्मानित किया जाएगा। बीच में बैठे हैं तो वो भी कृपया मंच पर आ जाए, उनको भी कमेटी की ओर। हाँ जी कैशियर साहब यहाँ देख क्या करो, चलो क्या सर सामने देखिए, सेक्रेटरी साहब इधर, थैंक यू जी। पानी पड़ा मेरे सिर दर्द हो गया। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की। रुक जा बेबी, कैशियर साहब इधर, हाँ जी सेक्रेटरी साहब इधर, हाँ जी यहाँ पे सेक्रेटरी साहब यहाँ देखिए, यह तो पीछे हो जो, और यहाँ खड़े होना सामने देखो, बोला नहीं तरह न्यू अब बढ़ा रहा है कब करोगे? फ्री तो नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं है, कल दे दें। कटारिया जी, हाँ जी कैशियर साहब, क्रांति राम निवास महोड़ी, अगर आवाज सुनने, हाँ जी सेक्रेटरी साहब, कैशियर जी सामने इधर, सेक्रेटरी साहब थैंक यू। थे इस काम के लिए इधर के हाथों पूरी टीम को सम्मानित मुख्य अतिथि के हाथों किया जा रहा है। बधाई है कि वो श्री गुरु रविदास जी के एरिया का नाम रोशन कर, और बाद में भी वो अपने हमारे बाबूराम जी हैं जो स्टेज इंचार्ज हैं, उनको मत भूल जाना, क्योंकि आखिर में ये बोलते रहते हैं, उनको भूल जाते हैं। हमारे बाबूराम जी, तुषार साहब को, सूरज भान जी, नरवाल साहब, इनको भी याद रखना साथ साथ। बाबूराम जी, हमारे बाबूराम
तुषार जी, बाबूराम तुषार जी को यहाँ देखिए हमारे सूरज भान कटारिया जी सम्मानित कर रहे हैं समिति चिन्ह देकर, और सारी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद। कानून सभी रास्ते बंद कर देता है। वहाँ एक अस्पताल के डॉक्टर तेरे संगत विच बैठ के कर जाने आने बेड़ियां मेरे शहंशाह, कर जाने आने बेड़ियां। हमारे बीच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अम्बा करने का इतना जुनून है कि इनको कहीं भी हरियाणा में पता लग जाए कि समाज की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें किसी को सहयोग की जरूरत होती है, ये मौका नहीं चूकते। ये अपनी धर्मपत्नी के साथ जो फरीदाबाद में एडवोकेट है उनके साथ ये वहां पहुंचकर अपनी भागीदारी करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे इंसान को मंदिर कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मंदिर कमेटी की ओर से मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच सूरजभान नरवाल जी आ जाएं। मंदिर कमेटी के प्रधान सूरजभान नरवाल मंच पर आ जाए ताकि आज के हमारे अतिथि जिन्होंने कार्यक्रम में पहले पहुंचना था, लेकिन आज इन्होंने रविदास जयंती के अवसर पर कई गांवों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उनमें इन्होंने भाग लिया और उसके बाद उन कार्यक्रमों से निपटने के बाद आज यहाँ पर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं सूरजभान नरवाल प्रधान, उप प्रधान रामलाल मेहरा और कार्यकारिणी सदस्य तरसेम लोहारा से अनुरोध करूंगा कि NR फूले जी को स्मृति चिन्ह देकर और सरोपा भेंटकर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाए। सूरजभान नरवाल, उप प्रधान रामलाल मेहरा, तरसेम लोहारा वो उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे NR फूले जी को। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर मंदिर के लिए 71,000 रुपये देने उनको भी मान सम्मान किया जा रहा है सरोपा भेंट करके। रविदास जी की प्रकाशोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे तो कार्यक्रम का समापन हो गया है और चीफ गेस्ट के बाद किसी अतिथि को बोलने का प्रोटोकॉल नहीं होता, लेकिन जैसे कि प्रधान जी ने और बाबूराम जी ने कहा, मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलना चाहिए, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है। सद्भावना, बराबरी, भेदभाव विहीन समाज, हम सब एक दूसरे की मदद करें और अपने समाज को ऊपर उठाने में सहायता करें। ज्यादा ना बोलते प्रधान जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ काम बाकी है इस प्रांगण में, तो मैंने इनको पहले भी कहा था कि मेरे को एक बार एस्टीमेट बना के दें आप, कहाँ कहाँ पे क्या काम होना है, तो उसमें मैं यथाशक्ति यथा समय मदद करूंगा। पिछले साल मेरे को यहाँ पे आने का चीफ गेस्ट के तौर पर सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैंने तब पूरा इस प्रांगण का भवन का राउंड लगाया था, तो कई चीजें उस टाइम अधूरी थी, काफी हद तक काम पूरा हो गया है। जो भी चीजें रह गई हैं मैं अपने रिसोर्सेज से कोशिश करूंगा कि इस नेक काम में, इस सामाजिक काम में, धार्मिक काम में कुछ मदद की जाए।
इसके अलावा ये कमेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इतना भव्य आयोजन है, पिछले साल भी मैं आया था, तो मैं इनको इस भव्य आयोजन पर मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी निर्णय कभी भी कोई सेवा होगी मैं हमेशा आगे। इन शब्दों के साथ गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबको गुरु जी के प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। सो मेरे